मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, कैराना, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में आज इन 8 सीटों पर वोट पड़ गए। ये 8 की 8 सीट बड़ी हॉट सीट है। मुस्लिम वोट यहां बहुत बड़ा फैक्टर है। जाट वोट भी बहुत बड़ा फैक्टर था। राजपूतों की नाराजगी की खबरें आ रही थी। 8 सीटों पर लंबे लंबे कतारें लगे। मुस्लिम बस्तियों में बम्पर वोटिंग हुई। हिंदुओं के इलाकों में भी वोट खूब पड़े। लेकिन वोट मोदी के नाम पर पड़ा था या मोदी को हटाने के नाम पर पड़ा? योगी की अपील कितनी काम आई? आजम खान के पर्चों को मुस्लिम वोटर ने कितनी सीरियसली लिया? आज यूपी की 8 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? अखिलेश कितनी जीत रहे हैं? मायावती कितनी जीत रही हैं? सिर्फ यूपी ही नहीं, एमपी, राजस्थान, बिहार में क्या हुआ? 4 जून का पहला ट्रेलर किसके फेवर में गया? इस एक रिपोर्ट में आपको 9 घंटे की वोटिंग का पूरा आंकड़ा समझ में आ जाएगा। हिंदी पट्टी राज्यों में मतदाता क्या सोच रहे? यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मतदाताओं को किसकी गारंटी पर भरोसा है? पहले चरण में हिंदी पट्टी के 30 सीटों पर मतदान हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। लोगों ने वोट भी जमकर किया। पुरुषों के साथ महिलाएं भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। पश्चिमी यूपी के इन सीटों पर वो कौन से मुद्दे थे, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक खींच कर लाए? आप खुद ही उन्हीं के जुबानी सुन लीजिए। नगीने में विकास ही हुआ है। जिन लोगों को मकान नहीं थे उन लोगों को मकान भी मिले हैं। हर महीने राशन भी मिलता है खाने के लिए। अच्छा, मकान मिला है, राशन मिला है, इस बात पे वोट हो रहा है? मुझे मकान नहीं मिला है। मेरे पास मकान नहीं है। बाकी लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। उस बात पे वोट कर रहे हैं। गुड़िया फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला के तौर पर, फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर आप किस बात पे, एक तरफ दोनों पार्टियां गारंटी दे रही है, किसकी गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी। मोदी जी की गारंटी। मैम, बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी। सुमन। हम नाम नहीं पूछते कैंडिडेट का, हम सिर्फ पूछते हैं मुद्दा। नाम किस बात पे वोट तय हो रहा है आपका? कौन? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी ही नाम है, मोदी जी ही मुद्दा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधव शर्मा है। मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। हाँ। और मैं डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, पार्टी का नाम ना ले प्लीज, पोलिंग बूथ है ये। सर, आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद इसरार है। किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं पिछले 5 साल का काम देख के? विकास के नाम पे। नगीना की क्या तस्वीर आ रही है पिछले 5 साल के काम में? कौन बड़ा नेता उभरा है जिसको देखकर लोग वोट कर रहे हैं? देश की सुरक्षा और सारी जो गारंटीज हैं वो सब पूरी होने की गारंटी के ऊपर वोट दिया है। सुरेश कुमार जी। एक तरफ कहा जा रहा है 400 पार, एक तरफ कह रहा है 150 से नीचे। ये कौन सा चुनाव है, 150 वाला या 400 वाला? 400 वाला। क्लियर है। लोकसभा में जो ये चल रहा है, मतलब विकास के आधार पर ही वोट हो रहा है। हाँ। मोदी जी ने देश में नाम रोशन कराया है, गरीब लोगों की मदद की है। राशन से लेकर जो बेघर थे उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए हैं। किस बात पे वोट तय हो रहा है? क्या मुद्दे हैं, क्या सोच? एक्चुअल में तो डेवलपमेंट के लिए ही हो रहा है। और बीजेपी ने काम तो करा है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ करा नहीं तो दोबारा आती भी नहीं। अब वो दोबारा भी आएगी। नगीना से हमारी टीम कैराना पहुंची। पोलिंग बूथ पर मौजूद वोटर्स का मिजाज टटोलने की कोशिश की। किस मुद्दे पर जनता वोट दे रही है ये जानने की कोशिश की। हिंदू या फिर मुस्लिम, सभी ने अपनी राय दी। कौन किसे और क्यों वोट दे रहा है ये भी जान लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोदी लेर। अच्छा, क्या 5 साल में बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा विकास। अच्छा, मोदी। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये है कि विकास, सुरक्षा, बहुत अच्छा काम करे हैं सरकार ने। कौन नेता पसंद है ये बताइए? नेता मोदी जी। 5 सालों में कुछ काम हुआ या नहीं काम हुआ? जी हो ना हो, शांति है वो। अच्छा, तो क्या अच्छा हुआ? अच्छा खासा ही हुआ। अच्छा, मोदी ने मकान बनवाया। कौन नेता अच्छा लगता है? मोदी। पहले चरण में यूपी में जिन 8 सीटों पर मतदान है उसमें से 7 सीटों पर मुस्लिमों का वोट ही हार जीत का फैसला करता है। इन 7 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। नगीना कैराना के बाद इंडिया टीवी की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। दोपहर का 1 बज रहा था।
पोलिंग बूथ पर वोट देने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी अपने अपने मुद्दों पर अपना फैसला ईवीएम का बटन दबाकर सुना रहे थे। सब कुछ अच्छा है, महंगाई घट जाए, यही है। चाहती है। अच्छा, कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको ज्यादा? सब ठीक है, सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? लोकेश। आपके जहन में क्या चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं कि भाई ये मुद्दे सही होने चाहिए, नई सरकार जो बने? वही है, महंगाई थोड़ी कम हो और सब कुछ ठीक है। अच्छा, पार्टियां जो नारा दे रही कि 400 पार, 150 पार, कितने क्या लग रहा है, हो पाएगी ये? हाँ, 150 पार हो पाएगी, हो जाएगी। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है ज्यादा? मोदी जी। कि महंगाई कम हो और सरकार तो यही सही है, बीजेपी सस्ती हो। हाँ महंगाई लेकिन हाँ, महंगाई तो है ही। सेफ्टी के लिए तो मोदी और योगी अच्छे हैं, और सरकार तो कोई भी आ जाए, महंगाई है। हम लोगों के लिए बच्चों को रोजगार मिला, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, सीए कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ रोजगार तो होना चाहिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की पहली पसंद बदली नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे पर भी पश्चिमी यूपी में जमकर वोट पड़ा। शिक्षा, कारोबार और बेरोजगारी भी मुद्दा है, लेकिन जनता को किसकी गारंटी पर भरोसा है, वो उन्हीं से सुनिए। कि मौजूदा जो सरकार है काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इनका काम थोड़ा सा अभी बेरोजगारी के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूव करे। रोड है और काफी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे काफी अच्छा, पिछली सरकारों की अपेक्षा अच्छा काम हुआ है। भाई कुछ चीजें हैं जो खामियां हैं, उन्हें सुधारने का काम करेंगे। चौधरी साहब युवाओं की आवाज भी उठाते रहे हैं, किसानों की आवाज भी उठाते रहे हैं। और रही देखो, टाइम तो लगता है, बाकी तो सिस्टम जो है, सिस्टम को चलाने में टाइम प्रक्रिया है। 400 पार होगा इस बार क्या? उम्मीद है। यहाँ पर तो पहले चरण में 8-9 सीटों पर सुपड़ा साफ है, विपक्ष कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता। सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का है जी। सुरक्षा सबसे, इससे ज्यादा सुरक्षित सरकार और कोई है नहीं। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप कहीं घूम आओ, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कोई वो नहीं। पहली सरकारों में तो 9 बजे के बाद निकलना ही मुश्किल रहता। नेता तो जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं सारे एक से हो जाते हैं लेकिन जो मतलब जो रोजगार दे बच्चों को, और जो सरकारी नौकरियां हैं लगी हुई, और पेंशन दे दे तो और भी बढ़िया है। रामपुर और मुरादाबाद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पहले चरण की 8 सीटों पर 2019 में कौन जीता था। 2019 में 8 में से बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव हार गई थी। सवाल है कि इस बार क्या होगा। 2019 में बीजेपी को पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर सीट पर जीत मिली थी, जबकि रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी 2022 में हुए उपचुनाव में जीती थी। रामपुर आजम खान का इलाका है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस चुनाव में भी अखिलेश यादव आजम खान को खुश करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन रामपुर की जनता किसके साथ है, ये बड़ा सवाल है। सही है माहौल सर, सही चल रही है माहौल, जो भी चल रही है। क्या लग रहा है जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या है? अरे जो आएगा वो तो हमारे नहीं सही है। हमें तो राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, और क्या चाहिए? अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ सही है। जो आए हमें तो जो करना है वो करना ही है। जी हाँ, बदलाव हुआ है, सड़कें वड़कें सब बन रही है, राशन मिल रही है डिपो पे, कई साल से मिल रही है फ्री हमें। बस हमें और क्या चाहिए। रामपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। और इसके लिए जो हमारे माननीय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत हद तक इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। यहाँ पर उन्होंने जो शहर जिले की टूटी हुई सड़कें थी, बहुत सारी सड़कें ऐसी थी जिन पे बहुत टाइम से सड़क नहीं पड़ी थी, उसको बनवाने का काम किया है। सड़कें देखो यहाँ की, और हाईवे देखो। आप एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो, तो उस हिसाब से बहुत काम हुआ, बहुत सड़कें बनी हैं। और मोदी जी का जैसे गरीब लोगों को राशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं, और लोगों को मिला है, प्रॉफिट मिला है लोगों ने। इसलिए मेरे हिसाब से विकास पे और जो राशन वगैरह मिल रहा है, इससे वोट मिलेगा बीजेपी को। रामपुर में हिंदू मुस्लिम फैक्टर का असर वोटिंग पर साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन रामपुर के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रामपुर में सबसे ज्यादा 51% मुस्लिम आबादी है। सब मुद्दे तो ये हैं, क्या कहते हैं, हमारे रामपुर में कोई कमी आदम खान ने नहीं छोड़ी। सारे मुद्दे सभी पूरे कर दिए उन्होंने, और अल्लाह करे सब पूरे यहाँ पे सब 80 सीटें यूपी उन्हीं की है।
यानी कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। सबकी सब आ जाए। रामपुर में काम की कारोबार की बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान है कारोबार से, कारोबार की सहूलत होना चाहिए बस, और सबके लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कारोबार का है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने देखा काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग यहाँ पे चार्जिंग की ई-व्हीकल्स चला रहे हैं, रिक्शा जो है। देखिए रामपुर में पहले तो बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं कि मतलब कि हम ये करेंगे, इस चीज़ का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जब हम चूज़ कर लेते हैं तो वो सारे वादे भूल जाए जाते हैं और हमें जो हमारे राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें यही कहूँगी जो वादे किए जाएं उसको पूरा किया जाए। सबसे पहले इंसानियत और भाईचारा होना चाहिए, जो हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। और ये हिजाब वाली बात होती है कि हिजाब नहीं, जो हमारा पहनावा है हमें मिलना चाहिए, जो हिंदू धर्म का है वो उनको करने लगना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान खत्म हो जाना चाहिए। यूपी में किसकी लहर है? यूपी के मतदाता क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन बिहार के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद। बिहार में पहले चरण में गया सबसे ज्यादा हॉट सीट रही है। गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी मैदान में है। महादलित समुदाय से आते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार मांझी के साथ मोदी का भी नाम जुड़ा हुआ है। और गया में क्या रहा वोटिंग पैटर्न वो भी देख लीजिए। तो 5 साल कैसा रहा, क्या सोच कर आए? बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा रहा और विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, जो काम हुआ है उसी के लिए वोट देंगे। तो 5 सालों में काम हुआ? जी भरपूर हुआ। आपका क्या नाम है? परदेसी। परदेसी। अच्छा, क्या करते हैं? लेबर काम करते हैं। अच्छा, तो आप क्या सोच कर आए? बढ़िया, अच्छा किया देश इसलिए उसी को देगा। अच्छा, कैसा रहा 5 साल? बढ़िया रहा। अच्छा रहा। हाँ। तो फिर से सरकार मोदी की बन जाएगी? जी जी। आपको क्या लग रहा है? सुनील मांझी। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? और अच्छा होगा, जीतने के कोशिश करेंगे कि जीत जाए। कौन? मोदी जी। विकास के लिए। कैसा विकास हुआ 5 साल में? 5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ। हाँ। यहाँ मेरा राशन मिल रहा है और कुछ भी मिलेगा आगे चलकर, बहुत विकास होगा। अच्छा, तो कौन नेता अच्छा लगता है देश का? देश के नेता मोदी जी हैं। हवा चल रही है? हवा किस तरह? हवा तो बीजेपी की चल रही है जी। क्योंकि देश सुरक्षित हाथ में है। 5 साल में काम हुआ? जी सर, काम हुआ है। तो अब किसकी हवा दिख रही है? जो सरकार है उसी का हवा रहेगा, जो 5 साल में बन रही सरकार उसी का हवा रहेगा। फिर से सरकार बन जाएगी बीजेपी की? जरूर बनेगी सर, जनता चाहेगा तो जरूर बनाएगा। उतना विकास भी हुआ है, हम लोग बाहर निकल के देखे भी है, विकास हो रहा है। क्योंकि उनका पार्टी जो है बीजेपी का, वो बहुत काम किए हैं, रोड वगैरह, पुल वगैरह, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहा है, इस चलते। तो कौन है आपका फेवरेट लीडर, कौन है देश में? जैसे मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। इस बार क्या लग रहा है, गया में किसको सफलता मिलेगी? मोदी सरकार का मिलेगी। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार इतना सब चीज किए हुए हैं, इसीलिए हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन सबकी राय और मुद्दे एक नहीं है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग बदलाव के मूड में हैं। क्या सोच कर आए, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि गरीबी रोजगार दे। तो क्या 5 साल कैसा रहा? ठीक ही रहा। अभी तो आरजेडी चला हुआ है। हाँ जी। लेकिन आरजेडी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी। अब क्या कर रहे हैं, अब वही हम लोग के लिए काम करेगा। साबिर खान। क्या आप सोच कर आए? क्या सोच के? विकास होगा इसी सोच के तो हर बार वोट देते हैं, लेकिन विकास होता नहीं है। अच्छा, तो किस पे भरोसा है? किस पर? अभी देखिए, अभी सरबजीत कुमार पर। वोटिंग तो मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन मतदाताओं का उत्साह किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा।